आप सभी को स्वागत है सच्चिंता पर। दुर्योधन मंदिर क्यों और कहां? हिंदू धर्म रहस्यों और विश्वासों का धर्म है। हिंदुओं को आध्यात्मिक शक्ति पर अंधा विश्वास है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे अच्छे संस्कार, दैवीय ज्ञान और मानव को सही गुण के साथ आशीर्वाद देने की शक्ति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी लोगों को बुराई की मूर्ति की पूजा करते हुए सुना है? हाँ, कुछ मंदिर हैं जहां महाभारत महाकाव्य का खलनायक की पूजा की जाती है। मैं धृतराष्ट्र और गांधारी का सबसे बड़ा पुत्र यानी कौरवों के बड़े भाई दुर्योधन के बारे में बता रहा हूं। वह विनाशकारी कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मुख्य अपराधी थे। किंगडम के लिए दुर्योधन की लालसा ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में हजारों लोगों की जान ले ली। उन्होंने पांडवों के खिलाफ धोखे और धोखाधड़ी के स्तंभ पर युद्ध लड़ा। लेकिन अभी भी भारत के दो दिशाओं में दो मंदिर हैं जहां दुर्योधन को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो जानते हैं क्यों और कहां दुर्योधन पूजित होते हैं। उत्तर भारत का उत्तरांचल में दुर्योधन एक सम्मानित और प्रिय राजा थे। वहां के लोग उन्हें प्यार करते थे और उन्हें इस दिन तक याद करते हैं, इस हद तक कि वे उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। लैंड ऑफ गॉड नाम से विख्यात उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़े मंदिरों में एक माना जाता है जो दुर्योधन को समर्पित है। देहरादून से 175 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी जिले का मोरी तहसील के लोग उसे भगवान मानते हैं और वहां के लोग मानते हैं कि उसकी पूजा करने से उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। मोरी के स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि वे पांडवों और कौरवों के वंशज हैं, लेकिन वे कौरवों को भगवान के रूप में पूजते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के मोरी के पास जाखोल गांव में स्थित है। लोक कथा के अनुसार एक टोम्स नदी है जिसे तमसा नदी के नाम से जाना जाता था, जो स्थानीय लोगों के आंसुओं से बनी थी जब महाभारत के महान युद्ध में कौरवों की हार और दुर्योधन की मृत्यु पर रोए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आंसू अभी भी बहती है और इसलिए नदी की पानी का उपयोग पीने के लिए कभी नहीं किया जाता है। दुर्योधन की पूजा टोम्स, यमुना, भागीरथी, बालगंगा और भीलगंगा नदियों की ऊपरी घाटियों में की जाती है। स्थानीय लोगों ने यहाँ मंदिर का निर्माण भी किए हैं। यह एक अच्छा मंदिर है जिसमें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों के साथ पूजा होती है। उत्तरकाशी जिले में हर की दून घाटी एक जगह है जहां महाभारत के दुर्योधन को किसी अन्य देवता जैसे पूजा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को दुर्योधन महाराज का क्षेत्र माना जाता है। इस शानदार भूमि में दुर्योधन के प्रवेश मिथकों से भरा हुआ है और अभी भी स्थानीय लोगों द्वारा गाया जाता है। एक किंवदंती है कि द्वापर युग के दौरान राजा दुर्योधन कश्मीर और कुल्लू के माध्यम से यात्रा करने के बाद जौनसार बाबर क्षेत्र में स्थित हनोल पहुंचे, जहां वह सरासर प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे। आज भी हर की दून के निवासी मानते हैं कि उनका राजा दुर्योधन वही है जो उनकी देखभाल करते हैं। केवल मात्र जाखोल गांव जहां दुर्योधन की एक मूर्ति स्थापित की गई है और यहीं पर उनका मुख्य मंदिर भी विराजमान है। कौरव राजकुमार के अन्य मंदिरों को ओसाला, गंगर और डाटमीर गांव में देखा जाता है। ये सब गांव मोरी तहसील के अंतर्गत है, लेकिन इस गांव के मंदिरों में दुर्योधन की मूर्तियां नहीं हैं, इसलिए जाखोल की मूर्ति को प्रत्येक मंदिर में बारी बारी से ले जाया जाता है। जब प्रथागत यात्रा का समापन होता है तो इसे वापस जाखोल की मुख्य सीट पर ले जाया जाता है। हर साल दुर्योधन के दौरा आसा महीने के 21 तारीख को शुरू होता है, जब सभी इलाके के लोग
जाखोल के जुलूस में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। प्रधान पुजारी और वजीगी यात्रा करते हैं और विभिन्न गांवों में अन्य सयानाओं और वजीगियों से मिलते हैं। दुर्योधन मंदिरों के पुजारियों ने जाखोल और फितारी गांव के खस राजपूतों को अजीब तरह से देखते हैं जो जुलूस में शामिल होते हैं। आषाढ़ के 25वें दिन दुर्योधन महाराज भगवान के एक अन्य धाम कोटे गांव में पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत 21 गांव के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और 25 से 27 तारीख तक कोटे गांव में एक मेला लगता है। अगले दिन यानी 28 तारीख को डोली को बडसू बेल्ट के डांटमेर गांव ले जाने के लिए लेते हैं, जहां एक समान मेले का आयोजन किया जाता है। 30वां आषाढ़ देवता के लिए विश्राम का दिन है, जब केवल धूप दीप की पेशकश की जाती है और शाम को आरती की जाती है। दुर्योधन का कारवां श्रावण के पहले फितारी गांव में आता है। वहां उसे दूध और घी में पकाए गए व्यंजन खिलाए जाते हैं। महीने के दूसरे दिन प्रसिद्ध सोनी मेला फितारी गांव में आयोजित किया जाता है और उसी रात डोली वापस जाखोली में लौट आती है, जहां 3 और 4 तारीख को मेला लगता है। पुरुषों और महिलाओं के पारंपरिक नृत्य भी आयोजित किए जाते हैं। श्रावण का 5वां दिन विश्राम का दिन होता है। मूर्ति अगले दिन धारा गांव में पहुंचती है, जहां फिर से एक मेला लगता है। आखिरकार डोली को 19वें दिन ओसाला ले जाया जाता है और इस तरह दुर्योधन महाराज के दौरे का समापन होता है। दौरे का अगला चरण रक्षा पर्व उसी गांव के लाइन पर शुरू होता है। पोष के 15वें दिन दुर्योधन अपनी राजधानी जाखोल गांव में आते हैं, जहां उनकी वापसी सभी युवा या बूढ़े समान रूप से मनाते हैं। माहौल पूरी तरह से उन्मादी रूप में पागल नृत्य और पीने के माध्यम से चलते हैं। सुतरांग भारत के उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित मंदिर में महाराज दुर्योधन को वहां के लोगों के द्वारा राजकीय सम्मान देते हुए देखा जाता है। अब दक्षिण दिशा के दुर्योधन मंदिर के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।